हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है डार्क रूम। डार्क रूम में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? डार्क रूम लेआउट और स्ट्रक्चर। कुछ भी बोल सकते हैं आप, या तो लेआउट या तो स्ट्रक्चर। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं कि डार्क रूम क्या होता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि डार्क रूम इंट्रो। डार्क रूम होता क्या है, कैसे सारा इसकी वर्किंग होती है, चलो पढ़ते हैं। डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। क्या होता है? डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। जो भी हमारी फिल्म जो होती है ना, जिसपे हम एक्सपोज करते हैं, जिस पर एक्सरेज गिरती है, तो उसको हम कहाँ पर प्रोसेस करेंगे, किस रूम में प्रोसेस करेंगे, तो उस रूम को हम क्या कहते हैं? उस रूम को हम कहते हैं डार्क रूम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक्सपोज फिल्म की लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो भी जिसको हम एक्सपोज कर रहे हैं एक्सरे से, तो जब फिल्म है, जैसे कि सपोज मानो कि ये एक फिल्म है और इस पर हमारी एक्सरेज गिर रही है, तो सबसे पहले इस पर कौन सी इमेज बनेगी? लेटेंट इमेज, जो कि हमें दिखती नहीं है। लेटेंट इमेज कैसी इमेज होती है? इनविजिबल इमेज होती है। तो उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? डार्क रूम की नीड होती है। किसकी नीड होती है? हमें डार्क रूम की नीड होती है। ठीक है, आगे चले। डार्क रूम एक्सरे एग्जामिनेशन रूम के पास होना चाहिए। अब डार्क रूम कहाँ होना चाहिए? हॉस्पिटल में, जहाँ हमारा एक्सरे एग्जामिनेशन रूम है, जहाँ हम पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, तो उसी के पास में हमारा क्या होना चाहिए? थोड़ा पास में, मतलब उसके जैसे ऐसे एडजेसेंटली क्या होना चाहिए? हमारा डार्क रूम होना चाहिए। अगला चलते हैं। यह रूम कंप्लीटली लाइट प्रूफ होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो डार्क रूम होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? लाइट प्रूफ होना चाहिए। वहां पे कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए जहाँ से सनलाइट आ सके। ऐसा क्यों कह रहा है ये? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो हमारी फिल्म होती है वो लाइट के प्रति क्या होती है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। कैसी होती है? सेंसिटिव। अगर उस पर लाइट लगती है तो हमारी फिल्म क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए रूम कैसा होना चाहिए? एकदम लाइट प्रूफ रूम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइट प्रूफ। आगे चलते हैं। एपरेटस को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। अब डार्क रूम में क्या होना चाहिए? प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। डार्क रूम के एंट्रेंस पर रेड लाइट होनी आवश्यक है। अब ये क्या कह रहा है? डार्क रूम का जो एंट्रेंस डोर है ना हमारा, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? रेड लाइट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए रेड लाइट? जिससे हमें क्या पता चल सके? जिससे ये इंडिकेट करे कि जो क्या इंडिकेट करे कि डार्क रूम में वर्क चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा ओटी में भी जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो बाहर एक रेड कलर का बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये बोल रहा है कि इसमें भी क्या होना चाहिए? एक रेड कलर की लाइट होनी चाहिए जो जले, तो अब हमें ये पता चले कि अंदर वर्क कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हम कि डार्क रूम लोकेशन और स्ट्रक्चर, मतलब डार्क रूम की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए और स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि एक्सरे रूम के पास होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था यह सेंट्रली लोकेट होना चाहिए। जैसे 2-3 अगर एक्सरे रूम है तो उनके ऐसे सेंटर में क्या होना चाहिए? डार्क रूम होना चाहिए। डार्क रूम अब कैसा होता है? एल या यू शेप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एल या तो एल शेप का या तो यू शेप का। कैसा होना चाहिए? एल या यू शेप का होना चाहिए। या कंप्लीटली लाइट प्रूफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइट प्रूफ होना चाहिए। कुछ भी लाइट इसमें एंटर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें विंडोज भी नहीं रखते जनरली। ओके, ये हॉट एरियाज से दूर होना प्रेजेंट होना चाहिए, यानी हॉट एरिया, या फिर हम यहाँ पे डैम्प भी लिख सकते हैं। मतलब मॉइस्चर वाला जो एरिया होता है ना, उसे हम ये कहते हैं डैम्प। इन एरियाज से ये डार्क रूम कैसा होना चाहिए? एकदम दूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन सब से मॉइस्चर से हमारी फिल्म जो होती है ना, वो अफेक्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। आगे चलें। इसमें वाटर एंड पावर सप्लाई का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम फिल्म को ऐसे वॉश करते हैं, रिंस करते हैं, तो उसके लिए हमको वाटर चाहिए और पावर सप्लाई भी चाहिए। ठीक है, डार्क रूम का सफिशिएंट स्पेस। अब डार्क रूम का स्पेस कितना होना चाहिए? 10x10x10 क्यूबिक फीट होना चाहिए। ठीक है, ये कितना स्पेस होना चाहिए डार्क रूम का? 10x10x10 क्यूबिक फीट। ओके, आगे चलते हैं। डार्क रूम में किसी भी तरह से लाइट और रेडिएशन एंटर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की लाइट भी एंटर नहीं होनी चाहिए और एक्सरे रूम से रेडिएशन भी इसमें एंटर नहीं होनी चाहिए। एकदम लाइट प्रूफ, रेडिएशन प्रूफ होना चाहिए हमारा डार्क रूम। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डार्क रूम में किसी भी तरह की लाइट एंटर नहीं होनी चाहिए, ना ही रेडिएशन एंटर होनी चाहिए। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि लाइट प्रूफ एंट्रेंस। तो फिर एंट्रेंस कैसा होना चाहिए? अगर हम गेट खोलेंगे तो लाइट तो एंटर हो जाएगी,
रेडिएशन भी एंटर हो सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि लाइट प्रूफ एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए जो इजी एक्सेसिबिलिटी और आउटसाइड व्हाइट लाइट से प्रोटेक्ट कर सके। कैसी होनी चाहिए कि एक तो जो इजी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब इजीली हर काम हो जाए वहां से, और जो आउटसाइड व्हाइट लाइट है, जो भी लाइट है, व्हाइट लाइट है, हमारी रेडिएशन है, उससे क्या कर सके, आउटसाइड व्हाइट लाइट से हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट कर सके, डार्क रूम को। अब 3 जनरल टाइप ऑफ एंट्रेंसेस कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। सिंगल डोर, लाइट लॉक जिसमें डबल डोर होता है, और थर्ड है लेबिरिंथ या फिर मेज। 3 नाम याद रखने, सिंगल डोर, लाइट लॉक, लेबिरिंथ या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मेज भी कहते हैं। पहले हम सिंगल डोर पढ़ते हैं। रेडियोलॉजिस्ट व एक्सरे स्पेशलिस्ट ही रूटीनली प्रोसेसिंग रूम का यूज करते हैं। कौन कौन, एक तो रेडियोलॉजिस्ट और एक जो एक्सरे स्पेशलिस्ट है, उसको ही बार बार काम करना है, डार्क रूम में जाके फिल्म का प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग रूम का कौन ज्यादा यूज करते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ सिंगल लाइट प्रूफ डोर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे एक सिंगल सा लाइट प्रूफ डोर होता है जो लाइट को एंटर नहीं होने देता है। तो किसका, सिंगल लाइट प्रूफ डोर का यूज किया जाता है जिसमें इनसाइड लॉक प्रेजेंट होता है। जो भी आया उसने अंदर से उसको लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इनसाइड लॉक प्रेजेंट होता है। इसमें जो भी आता है, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सरे स्पेशलिस्ट है, वो डार्क रूम में एंटर हुआ, जो डोर कैसा है, सिंगल लाइट प्रूफ डोर है, उससे एंटर हुआ और उसने अंदर से उसको क्या कर लिया, लॉक कर लिया। आगे चलते हैं, ये सिंगल डोर था, आगे चलते हैं लाइट लॉक जिसे हम डबल डोर भी कहते हैं। इसमें 2 डोर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2, जिसमें से एक प्रोसेसिंग रूम में ओपन होता है। एक तो किसमें, ऐसे हमने खोला, प्रोसेसिंग रूम में ओपन हो गया, और दूसरा बाहर निकलने के लिए उसी के पास में होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल इंटरलॉकिंग डिवाइस प्रेजेंट होता है। इंटरलॉकिंग डिवाइस क्या होता है, जैसे कि ये डोर है, 2 डोर्स है, इसमें इंटरलॉक सिस्टम, मतलब कि ये बंद होगा ना तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, इसको हमको लॉक करने की अलग से जरूरत नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग डिवाइस। तो इसमें इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल, मतलब खुद ही इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली वो खुद ही लॉक हो जाता है, मतलब खुला नहीं रहेगा और हमको उसे लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरलॉकिंग डिवाइस उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें, लाइट लॉक में। ठीक है, जो दोनों डोर्स को साइमल्टेनियसली ओपन होने से रोकता है। इंटरलॉक डिवाइस क्या करता है, जैसे ये हमारे 2 डोर्स है, इन दोनों डोर्स एक साथ नहीं खुले साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ कंटिन्यूअसली ना खुले, उसको कंटिन्यू खुलने को, साइमल्टेनियसली खुलने को क्या करता है, अवॉइड करता है, यानी कि रोकता है। समझ में आया। फिर आगे क्या कह रहा है, अगर इंटरलॉक सिस्टम नहीं है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसमें इंटरलॉक सिस्टम नहीं हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा डोर लॉक हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर इंटरलॉक सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वार्निंग लाइट्स या फिर बजर्स। या तो जैसे अगर डोर लॉक नहीं हो रहा है तो हमारे पास वार्निंग लाइट्स होनी चाहिए जो जल जाए पूरे में। ठीक है, या फिर बजर होना चाहिए जो कि बज जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई डोर लॉक नहीं हुआ है, उसमें हमें लॉक करना है। ठीक है, अगर इंटरलॉक सिस्टम नहीं है तो। अगला क्या है, लेबिरिंथ या फिर मेज। इसमें क्या होता है, इसमें डोर्स नहीं होते हैं। लेबिरिंथ में क्या है, मेज है, ऐसे मेज नहीं होती, ऐसे टाइप का, इसमें डोर नहीं है। जो क्या करता है, ये व्हाइट लाइट के एंट्रेंस को प्रिवेंट करता है। ये मतलब ऐसे वैसे मेज टाइप का है, तो ये व्हाइट लाइट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एयर का सर्कुलेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब अच्छे से एयर को सर्कुलेट हो जाए, ऐसा ये प्रोवाइड करता है। इसमें एंट्रेंस जो है, मतलब जो मेज का जो एंट्रेंस है, वो उसकी हाइट कितनी रखते हैं हम, 7 फीट। कितनी हाइट है उसकी, 7 फीट है, जिससे कि जो लाइट है ना हमारी, वो बहुत ही कम अमाउंट में आ सके, मतलब आए ही ना ऐसे तो, पर अगर आए तो भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट में लाइट आए, बाकी आए ही ना। तो ये क्या था, हमारा लेबिरिंथ था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेसिंग रूम में फॉलोइंग इल्यूमिनेशंस का यूज किया जाता है। क्या क्या इल्यूमिनेशन है, तो फर्स्ट वन इज व्हाइट लाइट, किसका, व्हाइट लाइट का। दूसरा है सेफ लाइट, तीसरा है वेट फिल्म इल्यूमिनेशन, एंड द फोर्थ वन इज वॉल फिनिश। या वॉल फिनिश वो खत्म वाला फिनिश नहीं है, फिनिशिंग वाला फिनिश है कि वॉल कैसी होनी चाहिए। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाइट लाइट से। अब हम पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या है, व्हाइट लाइट। इसमें जनरली 100 वॉट के बल्ब का यूज किया जाता है। कितने वॉट के बल्ब का, 100 वॉट के बल्ब का यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, व्हाइट लाइट कुछ चीजों के लिए नेसेसरी है, जैसे कि क्या क्या चीजें, फर्स्ट है मिक्सिंग केमिकल्स। क्या है, फर्स्ट है मिक्सिंग केमिकल्स। दूसरा है क्लीनिंग टैंक्स, मतलब केमिकल्स को मिक्स करने के लिए, हम केमिकल से उसको इधर उधर मिक्स कर रहे हैं तो हमको कुछ तो लाइट चाहिए ना, एकदम हम डार्क रूम में कैसे उसको मिक्स करेंगे। दूसरा है क्लीनिंग टैंक्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, द थर्ड वन इज केयरिंग फॉर इंटेंसिफाइंग स्किन। इंटेंसिफाइंग स्किन की केयर करनी है, क्लीनिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए भी हमें किसकी, लाइट की नीड है।
थर्ड ये हो गया। फोर्थ है जनरल मेंटेनेंस ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम का जनरल मेंटेनेंस, जैसे उसको क्लीन करना है, जो भी डार्क रूम का जनरल मेंटेनेंस होता है उसके लिए हमें किसकी, व्हाइट लाइट की नीड होती है। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो हमने पढ़ा था कि लाइट प्रूफ होना चाहिए, फिर ये व्हाइट लाइट आई कहाँ से? तो व्हाइट लाइट कब आई, तब ऑन करना है हमको व्हाइट लाइट को जब कोई भी फिल्म की प्रोसेसिंग नहीं हो रही हो, जब वहां पे कोई फिल्म ही प्रेजेंट नहीं हो, तब हम किसका यूज करेंगे, व्हाइट लाइट का। अदरवाइज हमको तो डार्क रूम को डार्क ही रखना है, बिल्कुल भी लाइट का यूज नहीं करना है। सेकेंड चलते हैं सेफ लाइट इल्यूमिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। कोई भी पॉइंट भूल सकते हो, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वैसे तो किसी भी पॉइंट को नहीं भूलना है। चलो पढ़ते हैं सेफ लाइट क्या है। इतनी देर से हम सेफ लाइट पढ़ रहे हैं। सेफ लाइट पढ़ते हैं। एक्सरे फिल्म व्हाइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। अभी हमने पढ़ा जो फिल्म है वो हमारी व्हाइट लाइट से क्या हो जाती है, व्हाइट लाइट का सेंस है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, कुछ भी, कोई सी भी लाइट हो सकती है, तो उसके प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब है यहाँ पर कि मतलब इनके व्हाइट लाइट, इनसे अगर ये इन पर फिल्म पर पड़ेगी तो कैसी हो जाएगी, फिल्म हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें डार्कनेस या फिर सेफ लाइट में हैंडल किया जाता है। किसमें, या तो कंप्लीट डार्क होना चाहिए या फिर हम एक यूज करते हैं सेफ लाइट। सेफ लाइट नाम से ही सुनाई दे रहा है हमें कि जो लाइट हमारी फिल्म के लिए सेफ हो उसे हम क्या कहेंगे, सेफ लाइट। किसका यूज करेंगे हम, सेफ लाइट का। अगला क्या पॉइंट बोल रहा है, फिल्म जो एक्सपोज हो जाती है, अब जो फिल्म है उसको हमने एक्सरे से एक्सपोज कर दिया है, वो 8 टाइम मोर सेंसिटिव होती है। किससे, सेफ लाइट से 8 टाइम मोर सेंसिटिव हो जाती है। किससे, अनएक्सपोज फिल्म से। एक तो अनएक्सपोज फिल्म है, एक हमारे पास में एक्सपोज्ड फिल्म है। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन सी होगी, एक्सपोज वाली, जिस पर हम एक्सरे डाल चुके हैं, एक्सरे से एक्सपोज कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें भी आगे सब पॉइंट्स पढ़ेंगे हम कि सेफ लाइट बनी हुई किसकी होनी चाहिए, इसमें किसका यूज करते हैं हम, कैसे क्या करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है लाइट सोर्स एंड फिल्टर्स। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं आगे। सेफ लाइट में लाइट सोर्स व सूटेबल फिल्टर कंबाइन होते हैं। एक तो लाइट सोर्स कंबाइन होता है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, और कुछ फिल्टर का यूज करते हैं हम, किसका, फिल्टर्स का। ओके, जो फिल्म को किससे प्रिवेंट करता है, फॉग से प्रिवेंट करता है, खराब होने से प्रिवेंट करता है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं सेफ लाइट में वाइडली यूज होने वाला कॉम्बिनेशन। अब सेफ लाइट में वाइडली यूज होने वाला कॉम्बिनेशन है क्या, किसकी बनी हुई है, 15 वॉट टंगस्टन बल्ब। पहले तो क्या है हमारे पास, 15 वॉट का टंगस्टन बल्ब है, जिसमें हमारे पास कौन सा फिल्टर है, रेटन 68 फिल्टर या फिर कोडक GBX। क्या फिल्टर है हमारे पास, रेटन 68 फिल्टर और कोडक GBX। नाम याद रखना है। सेफ लाइट किसकी बनी हुई है, एक तो हमने सेफ लाइट में क्या यूज किया, 15 वॉट का टंगस्टन बल्ब, जिसमें कैसा फिल्टर यूज किया हमने, रेटन 68 फिल्टर, या फिर आप लिख सकते हो कोडक GBX। कौन सा, कोडक GBX। सॉरी, आगे चलते हैं। सेफ लाइट में यूज की जाने वाली लाइट अब कैसे कैसे कलर की होती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, कलर में हो सकती है, कैसी, रेड, येलो, ब्राउन। लेकिन हम मोस्ट कॉमनली कौन सी लाइट का यूज करते हैं, रेड। अगर आपसे कोई एक ही लाइट का नाम पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, रेड, येलो ब्राउन नहीं बोलेंगे। ठीक है, येलो ब्राउन का, रेड येलो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन आप मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाने वाली लाइट, सेफ लाइट कौन सी है, रेड कलर की। कौन, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं किसकी, अरेंजमेंट की, कि भाई सेफ लाइट का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, हम सेफ लाइट को कैसे अरेंज करेंगे, किस साइड में अरेंज करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सेफ लाइट को 2 टाइप से अरेंज किया गया। कितने टाइप से, 2 टाइप से। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इसमें लाइट डायरेक्ट वर्क सरफेस पर डाली जाती है। जैसे कि ये हमारा वर्क सरफेस है, ये हमारी लाइट है, तो लाइट को हम डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, वर्क सरफेस पर डालेंगे। लेकिन सरफेस से कितनी फीट की दूरी नेसेसरी है, कितना फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, 4 फीट का। जैसे कि ये वर्क सरफेस है, ये हमारी लाइट है, तो 4 फीट का डिस्टेंस नेसेसरी है। और ये डायरेक्ट वाली सेफ लाइट यूज किस में आएगी, क्या काम कर रहे होंगे, जब हम फिल्म को लोड कर रहे होंगे और अनलोड कर रहे होंगे, तब हमारी डायरेक्ट सेफ लाइट यूज में आएगी। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनडायरेक्ट सेफ लाइट। इसका यूज कब करेंगे हम, इसका यूज डार्क रूम के जनरल इल्यूमिनेशन के लिए किया जाता है। हमको जनरल इल्यूमिनेशन चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनडायरेक्ट सेफ लाइट का। ठीक है, इसमें लाइट के डायरेक्शन को छत की तरफ रखा जाता है। हमको पूरे में चाहिए तो इसका हम लाइट के डायरेक्शन को कहाँ रखेंगे, ऊपर, छत की तरफ। ओके, इसमें वर्क सरफेस से 4 फीट की डिस्टेंस पर रखेंगे। इसमें लाइट की डायरेक्शन छत की तरफ रखी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम है या फिर जो वाइवा है उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सेफ लाइट और फिल्म,
सेफ लाइट और फिल्म के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेफ लाइट और फिल्म के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए आपका 1.2 मीटर। कितना होना चाहिए? 1.2 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट सेफ लाइट में पढ़ते हैं सेफ लाइट का स्पेसिफिकेशन, कि सेफ लाइट का स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए। जो सेफ लाइट है उसके लैंप की हाइट, विड्थ और डेप्थ बताइए। हाइट 201 mm होनी चाहिए, विड्थ 315 mm होनी चाहिए और डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 167 mm होनी चाहिए। ठीक है, अब सेफ लाइट के बल्ब को हम कितनी पावर सप्लाई देंगे? 220 टू 230 वोल्ट की पावर सप्लाई की नीड होती है। इस लाइट के सामने, अब इस लाइट के सामने हम क्या लगाते हैं? एक फिल्टर लगाते हैं, जो क्या करता है? इस लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको क्या करता है? कम करता है। फिल्टर क्या करता है? लाइट की जो वेवलेंथ है उसको क्या करता है? कम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग सेफ लाइट इल्यूमिनेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेफ लाइट सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है सेफ लाइट को चेक करने के लिए। तो क्या बोलेंगे इसको? चेकिंग सेफ लाइट इल्यूमिनेशन। इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमको एक अनएक्सपोज फिल्म लेनी होती है, ठीक है, और उस पर एक कॉइन रखना होता है। जैसे ये अनएक्सपोज फिल्म है, इस पर क्या रख दिया हमने? कॉइन रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? इस टाइम डार्क रूम में बस सेफ लाइट ही ऑन होनी चाहिए। जब फिल्म पर हमने कॉइन रखा तो इस समय सारी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, बस कौन सी लाइट ऑन होनी चाहिए? सेफ लाइट ऑन होनी चाहिए, क्योंकि हम सेफ लाइट को चेक कर रहे हैं डेफिनेटली, तो सेफ लाइट कैसी होनी चाहिए? ऑन होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है? इसके बाद फिल्म को 1 मिनट के लिए 3 फीट के डिस्टेंस से एक्सपोज करते हैं। अब कॉइन तो रखा हुआ ही है, अब फिल्म को कितनी फीट से? 3 फीट के डिस्टेंस से कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे, ओके। फिर अगली चीज क्या कह रहा है? अगर फिल्म पर कॉइन की इमेज बनती है एक्सपोज करने पर, अगर फिल्म पर कॉइन की इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है? सेफ लाइट इम्प्रॉपर है, सेफ लाइट ठीक से वर्क नहीं कर रही है। और अगर इमेज, फिल्म पर इमेज, कोई भी कॉइन की इमेज नहीं बनती, इसका मतलब क्या है? सेफ लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है। कूल। आगे चलते हैं, ये डायग्राम से समझो आप, ये सेफ लाइट है, ये फिल्म है, ये कॉइन है। जब हमने इस पर एक्सपोज किया तो देखो एक साइड कुछ भी कॉइन का इमेज नहीं आया है, दूसरी साइड कॉइन का इमेज आया है, तो मतलब ये तो क्या है? प्रॉपर सेफ लाइट है, वो वाली क्या है? इम्प्रॉपर सेफ लाइट है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर्स, ये वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।